हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा आज का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में मैटर के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर, उसकी प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आइए आज देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, जान लेते हैं। आपको बता चुके थे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। क्या होते हैं मैटर के स्टेट? कौन कौन से हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। इनकी प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, ठीक है। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सॉलिड होता है इसका जो शेप होता है और वॉल्यूम दोनों क्या होता है? डिफिनिट होता है। यानी इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। बताए थे, ठीक है। जो ये सॉलिड होता है क्या होता है? रिजिड होता है, यानी कि कठोर होता है। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं? लिक्विड और गैस की तुलना में पास पास होते हैं, ठीक है। सॉलिड की प्रॉपर्टी में बताए थे। और सॉलिड क्या होता है? लिक्विड और गैस की तुलना में कम कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। लिक्विड की प्रॉपर्टी में क्या बताए थे? इसका शेप जो होता है ये क्या होता है? डिफिनिट नहीं होता है। जो लिक्विड का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड की तुलना में दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन गैस की तुलना में पास पास होते हैं, ठीक है। ये लिक्विड क्या होता है? फ्लूइडिटी होती है उसमें। लिक्विड यानी कि बहता है, ठीक है। ये जो जिस बर्तन में रखते हैं लिक्विड को, उसी का क्या करता है? आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। जैसे 1 लीटर वाटर ले लिए, एक बोतल में रख दिए, तो क्या करता है? वो पूरा बोतल का ही शेप क्या करता है? वाटर ग्रहण कर लेता है। उसी 1 लीटर वाटर को क्या किए? बाल्टी में रख दिए, तो क्या होता है? बाल्टी का शेप ले लेता है वाटर। लेकिन 1 लीटर जो वाटर है उसको बोतल में रखिए या बाल्टी में रखिए, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना। आकार चेंज हो गया, लेकिन जो वॉल्यूम है दोनों में क्या रहेगा? 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है। गैस में क्या होता है? गैस का ना ही तो शेप डिफाइन होता है, डिफिनिट होता है, ना ही वॉल्यूम। इसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होता है। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड और लिक्विड की तुलना में दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? गैस भी में भी फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। ये हाई कंप्रेसिबल होता है, यानी कि इसको आसानी से दबाया जा सकता है, ठीक है। क्यों दबाए जा सकते हैं? इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है? हाई कंप्रेसिबल है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। हमारा आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। जो मैटर होते हैं वो अपनी अवस्था बदलते हैं कि नहीं, कैसे बदलते हैं, ठीक है। जो मैटर होते हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो ये अपनी अवस्था यानी स्टेट कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं, ठीक है। चेंज बाय चेंज द टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर को चेंज करें तो क्या होती है? अवस्था परिवर्तन होती है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर चेंज करके हम कर सकते हैं। और दूसरा होता है बाय चेंज द प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके और टेम्परेचर के चेंज करके, दोनों को चेंज करने से क्या होता है? चेंज इट्स स्टेट, यानी कि मैटर का जो अवस्था है वो क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे आइस क्या है? आइस यानी बर्फ है,
ये क्या है, सॉलिड में आता है, ठीक है। और सॉलिड से इसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो आइस क्या होता है, वाटर यानी कि पानी हो जाता है, ठीक है, पिघलने लगता है आइस। तो ये क्या होता है, वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड है। यानी सॉलिड से टेम्परेचर बढ़ा तो सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड में अवस्था परिवर्तन हुआ। जैसे ये बर्फ है, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे ही हम लोग निकालते हैं फ्रिज से तो क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कार्य करती है और ये क्या होता है, पिघलने लगता है बर्फ, ठीक है। टेम्परेचर इसका क्या होता है, जैसे ही बढ़ता है बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है, ठीक है। यानी कि ये सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड में बदलने लगता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में बदलने जो अवस्था परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग क्या होता है, यानी कि मेल्टिंग मतलब पिघलना, सॉलिड से लिक्विड में बनना ही क्या है, मेल्टिंग है। कितना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। आगे है क्या क्या होता है, बाई चेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, पहला है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखते हैं पहले। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फ्रॉम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, हमारा जो सॉलिड होता है मेल्ट करने लगता है जिस टेम्परेचर पे, उसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। कोई एक ऐसा तो टेम्परेचर होगा ना, जैसे कोई बर्फी है या कोई भी सॉलिड है उसको, या मान लीजिए लोहा ही है, उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कोई तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा ना जब से वो पिघलना शुरू करे, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे वो पिघलने लगता है वही क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई लोहा है या आयरन है जो भी है पिघलने लगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका क्या है डिफिनीशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इट्स लिक्विड इटसेल्फ। यानी कि क्या है, जितना हीट रिक्वायर्ड होता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, यानी कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितने अमाउंट हीट की जरूरत होती है उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, समझ गए। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, डज मैटर कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ओनली। यानी कि क्या जो मैटर होता है केवल सॉलिड से लिक्विड में ही बदल सकता है, सही है या गलत है। ये कह रहा है कि जो मैटर होता है वो केवल सॉलिड से लिक्विड में ही बदलता है, सही है, गलत है। सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड में भी बदलता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में यानी कि गैस में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कोई तालाब है, हम लोग के आसपास तालाब है, देखते हैं उसमें पानी होता है, लेकिन ये क्या होता है, देखते हैं हम धीरे धीरे, जो पानी होता है वेपर के रूप में क्या होता है, निकलता है, तालाब से निकलता रहता है वेपर के रूप में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस कॉल्ड क्या होता है, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, जैसे हम लोग पानी होता है गर्म करते हैं ना, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या करता है, वो उबलने लगता है, उसमें से कुछ वेपर यानी कि गैस निकलती है, ठीक है। यानी कि वही लिक्विड को कन्वर्जन गैस में, वही क्या है, बॉइलिंग है, ठीक है। बॉइलिंग होता है यानी कि उबलना। आगे देखते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्ड फ्रॉम वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड वेपर में परिवर्तित होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होता है, वेपर में परिवर्तित होता है, उसी को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी है, ठीक है, वाटर, इसको क्या करते हैं, अगर हीट देते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए हीट दे रहे हैं, तो कोई तो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिससे क्या होगा, जो लिक्विड है यानी कि वाटर है, इसमें से वेपर के रूप में निकलने लगेगा। जिस टेम्परेचर पे, यानी अगर 100 हो जाए, जितना टेम्परेचर पे अगर वाटर क्या होता है या कोई भी लिक्विड वेपर के रूप में यानी कि गैस के रूप में बदलने लगे जिस टेम्परेचर पे, उसी को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इट्स गैसियस स्टेट, यानी कि 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? मतलब 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने यानी गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे है हमारा सब्लिमेशन। थर्ड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है देखते हैं। इसका डिफिनीशन है द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि इसका क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है, जब सॉलिड बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट क्या हो, वेपर में यानी कि गैस में बदल जाए, उसी को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कपूर होता है, कपूर को जलाते हैं हम तो क्या होता है, डायरेक्ट क्या करता है, जलाते हैं तो लिक्विड में नहीं होता है, डायरेक्ट वो क्या होता है, गैस के रूप में उड़ जाता है। उसी तरह से क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, नफ्थलीन बाल्स है, ठीक है, नेफ्थलीन बाल्स है, ये सब क्या है, सब्लिमेशन होता है इनमें। ठीक है, वो डायरेक्ट सॉलिड से क्या होते हैं, गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है, डज मैटर कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ओनली? क्या जो मैटर होता है केवल सॉलिड से लिक्विड ही हो सकता है? बताए थे नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला है, वी रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड अगेन। यानी कि जो टेम्परेचर गैस का अगर रिड्यूस यानी कम किया जाए तो क्या हम गैस को फिर से लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। ठीक है, वेपर होता है, इसको अगर ठंडा करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, जैसे ओस है, जो भी है। ठीक है, इफ वी लोअर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फर्दर विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। यानी कि इस टेम्परेचर घटा के यानी कि लो करके किसी लिक्विड को हम फिर से क्या कर सकते हैं, सॉलिड में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे लिक्विड है वाटर, इसका जो टेम्परेचर है लो करते हैं तो क्या होता है, फिर से बर्फ की अवस्था में हो जाता है। तो ये सही है दोनों। ठीक है, समझ में आ गया। आगे है कंडेंसेशन क्या होता है। द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, गैस को जो कन्वर्जन होता है लिक्विड में, उसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। फ्रीजिंग जानते हैं आप लोग,
कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड का बनना क्या है? फ्रीजिंग है। जैसे वाटर है, इसको फ्रीजिंग करते हैं तो क्या हो जाता है? सॉलिड यानी बर्फ बन जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब अगला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे? टेम्परेचर की वजह से जो चेंज हो रहे थे मैटर में, उसके बारे में जान रहे थे। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के जो चेंज होता है, इससे क्या इफेक्ट मैटर पे पड़ेगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेशर के चेंज से क्या इफेक्ट होता है मैटर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। ठीक है।